कॉर्पोरेट ऑफिस कल्चर, ये शब्द सुनते ही कई बातें दिमाग में आती हैं। नियम, शायद एक खास तरह का माहौल। पर क्या ये सिर्फ एक बाहरी ढांचा है या कंपनी की असली पहचान? आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, कॉर्पोरेट कार्यालय संस्कृति की विशेषताएं। देखते ही हमें क्या बताता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़ते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि कल्चर सिर्फ मतलब काम करने का तरीका नहीं है। ये सीधे तौर पर जुड़ा है कि कर्मचारी कैसा महसूस करते हैं और हाँ, कंपनी कितनी सफल होती है। ये नियमों से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो चलिए पहली चीज से शुरू करते हैं जो अक्सर दिखती है, वो पेशेवर माहौल और एक तय ढांचा, मतलब पदानुक्रम। स्रोत कहता है कि यहाँ अक्सर एक औपचारिक माहौल होता है, जैसे कपड़ों का एक तरीका, बिजनेस कैजुअल या कभी कभी फॉर्मल भी। काम के घंटे तय होते हैं और बातचीत में सम्मान, वो तो जरूरी है ही, बिल्कुल। और ये जो पदानुक्रम की बात आपने कही, एंट्री लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक, ये सिर्फ पदनाम नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये सीधे असर डालता है कि भाई जानकारी कैसे बहेगी, फैसले कौन लेगा, कैसे लेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। इससे काम में एक स्पष्टता तो आती है, पर हाँ, कभी कभी थोड़ी सख्ती भी आ जाती है, लचीलापन शायद कम हो जाए। तो ये संरचना एक तरह का फ्रेमवर्क देती है, लेकिन काम तो अक्सर मिलकर ही होता है। टीम वर्क के बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, टीम वर्क और आपसी सहयोग पर बहुत जोर होता है। आप देखेंगे कर्मचारी अक्सर अलग अलग टीमों के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके लिए आजकल वो डिजिटल उपकरण जैसे स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनका इस्तेमाल बहुत आम है। अच्छा। और असल में ये सहयोग जुड़ा है कंपनी के लक्ष्यों से। ज्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर लक्ष्य केंद्रित होते हैं, मतलब प्रदर्शन पर खास ध्यान। केपीआईज होते हैं, बिक्री के लक्ष्य होते हैं, समय सीमाएं होती हैं। प्रदर्शन समीक्षाओं से फिर यह पता चलता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। सही कहा। तो मतलब फोकस सिर्फ काम करने पर नहीं, नतीजों पर ज्यादा है। पर क्या ये कल्चर सिर्फ आज के काम तक ही सीमित रहता है, मतलब सीखने और विकास के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी कॉर्पोरेट संस्कृतियों में स्रोत भी यही बताता है, लगातार सीखने और कर्मचारियों के विकास पर काफी ध्यान दिया जाता है। कंपनियां अक्सर वर्कशॉप कराती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, सर्टिफिकेशन में मदद करती हैं, मेंटरशिप भी होती है। एक तरह से खुद को बेहतर बनाने का माहौल होता है। और साथ ही ऑफिस का जो डिजाइन है वो भी सोच समझकर किया जाता है। आरामदायक वर्कस्टेशंस, मीटिंग रूम्स, कैफेटेरिया, ताकि लोग ठीक से काम कर सकें। कुछ नए ऑफिसों में तो, जैसा स्रोत में है, आराम करने या खेलने की जगह भी होती हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की भी बहुत बातें होती हैं। टेक्नोलॉजी तो अब आप कह सकते हैं बुनियाद बन चुकी है। ईमेल, क्लाउड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जीरा, आसाना जैसे टूल्स, सीआरएम और ईआरपी सिस्टम्स, इनका इस्तेमाल तो बहुत ही आम है। ये टेक फ्रेंडली नजरिया जरूरी हो गया है। सही है। और हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस पर जोर बढ़ा है, खासकर कोविड के बाद। इसमें लचीले घंटे, घर से काम करने की सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद, ये सब चीजें शामिल हैं। ये बदलाव तो काफी अहम है। क्या स्रोत विविधता और समावेश, मतलब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, इस पर भी कुछ कहता है? आजकल ये भी काफी सुनने में आता है। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि जो प्रगतिशील कंपनियां हैं वो समझ रही हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि, लिंग और सोच के लोगों को साथ लाना कितना जरूरी है। इससे नए विचार आते हैं, माहौल बेहतर होता है। और इसके अलावा कर्मचारियों के काम को पहचानना, उन्हें सम्मानित करना। हाँ, जैसे अवार्ड्स वगैरह। हाँ, अवार्ड्स, टीम आउटिंग, ऑफिस पार्टी, त्योहार मनाना, ये छोटी छोटी चीजें मनोबल बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। ये सब मिलकर कर्मचारियों को महसूस कराता है कि भाई उनकी कद्र है यहाँ। तो अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें तो कॉर्पोरेट कल्चर सिर्फ नियम कानून नहीं है। ये वो एहसास है, वो अनुभव है जो लोगों को काम करते हुए मिलता है। ये कंपनी की आत्मा की तरह है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। एक मजबूत कॉर्पोरेट संस्कृति जो है वो नए विचारों को, आपसी सम्मान को, खुले संवाद को और कर्मचारियों के विकास को बढ़ावा देती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है, वो प्रेरित हैं, तो जाहिर है वे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और वही आखिरकार कंपनी की सफलता बनता है। तो आज हमने कॉर्पोरेट संस्कृति के कई पहलू समझे, इसकी बनावट से लेकर सहयोग तक, सीखने की इच्छा से लेकर आधुनिक बदलावों तक, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में बताया गया है। और जाते जाते इस सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। भविष्य में टेक्नोलॉजी, समाज के बदलते मूल्य और हमारी अपनी उम्मीदें इन कॉर्पोरेट संस्कृतियों को और कैसे बदलेंगी? और शायद इससे भी जरूरी सवाल, एक व्यक्ति के तौर पर आपके लिए कौन सी संस्कृति सबसे सही रहेगी? इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है।